नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। राजद सुप्रीमो लालू यादव को हाईकोर्ट से रिहाई मिलने पर राजद नेताओं सहित आम लोगों में भारी उत्साह। तीसरी गांधी मैदान में राजद नेताओं ने मिठाइयां बांटकर मनाया रिहाई का जश्न। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने डुमरी और इसरी में निकाला फ्लैग मार्च। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश। शांति भवन मकतपुर की गुरु माता नारायणी देवी का निधन। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज समेत सैकड़ों भक्त अंतिम दर्शन को पहुंचे शांति भवन। और चैती छठ पूजा को लेकर छठ व्रतियों ने की खरना पूजा। रविवार को छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को देंगी पहला अर्घ्य। और अब खबरें विस्तार से। राजद सुप्रीमो लालू यादव को शनिवार को हाईकोर्ट से रिहाई मिल गई। इस खुशी में तीसरी राजद प्रखंड अध्यक्ष सत्यनारायण यादव के नेतृत्व में तीसरी गांधी मैदान में मिठाइयां बांटी गई। इस मौके पर श्री यादव ने कहा कि 3 साल बाद लालू यादव को जमानत मिली है। इससे गरीब, पिछड़े, दलित लोगों में भारी उत्साह है। प्रखंड के खिजरुई, गुमगी, तीसरी आदि क्षेत्र के लोगों में भारी उत्साह है। इस मौके पर यहां परमानंद यादव, किशोर यादव, दशरथ यादव, आफ्ताब अंसारी, नजीम खान, सुजीत यादव, नीरज यादव, पप्पू यादव आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। राल के बाद गरीब, शोषित, पीड़ित, पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज को एक उम्मीद जगी है। पहले भी देश की जनता, खासकर बिहार झारखंड के नेता, जनता, कार्यकर्ता न्यायपालिका पर एक उम्मीद जो है सो जगाए हुए बैठी थी कि देर सवेर जो भी हो, लेकिन हमारे नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जो गरीबों के नेता है, वंचितों के नेता है, अल्पसंख्यकों के नेता है, पिछड़े एवं दलितों के नेता हैं, यानी देश के एक महान नेता को न्याय मिलेगा। और वह उम्मीद जो है सो आज पूरी हुई है। न्यायालय पर हम लोगों को पहले से भी भरोसा था और आज जो है सो न्यायालय को पूरा हुआ है। न्यायालय के द्वारा उस भरोसा को पूरा किया गया है। पूरे राष्ट्रीय जनता दल तीसरी प्रखंड के सभी जनता के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि पूरे भारत देश के शोषित, गरीब, पीड़ित, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भाई आवाज को साजिश के तहत दबाने के चलते माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को एक साजिश के तहत जेल में रखा गया और फिरका प्रस्ताकत इस मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ। आज से फिर सभी लोगों के दिल और दिमाग और मन में बहुत बड़ा उमंग और उत्साह है। बहुत बड़ी खुशी की दिन है और बुराइयों पर अच्छाई की जीत है। सभी लोग खुशी का एहसास कर रहे हैं और सभी लोग आज लालू जी के बेल मिलने से सभी गरीब, पिछड़े, दलित और वंचित लोगों का सीना गर्व से ऊंचा हुआ है। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा शनिवार को डुमरी और इसरी बाजार में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी रखने का आदेश दिया गया। इस फ्लैग मार्च में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, एसपी अमित रेणु, एसडीपीओ मनोज कुमार, एसडीओ प्रेरणा दीक्षित, सीओ शशि भूषण मेहरा, इंस्पेक्टर आदिकांत महतो, डुमरी थाना प्रभारी राजीव कुमार मुंडा, निमियाघाट थाना प्रभारी विकास पासवान, सीआई जितेंद्र प्रसाद आदि मुख्य रूप से शामिल थे। इस दौरान पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वालों से उठक बैठक भी कराई। इस दौरान इसरी बाजार में लगने वाला साप्ताहिक हाट बाजार भी बंद रहा।
रामनवमी एवं रमजान को लेकर शनिवार को बिरनी थाना परिसर में शांति समिति की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में रामनवमी और रमजान के मौके पर किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाले जाने पर चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता बीडीओ संतोष कुमार ने की, जबकि संचालन बिरनी थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह ने किया। बैठक में विभिन्न समुदाय के सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान उक्त पर्व के अवसर पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने, दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखने और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने आदि का निर्णय लिया गया। बैठक में बिरनी सीओ अशोक राम, एएसआई विपिन कुमार, सांसद प्रतिनिधि महेंद्र कुमार यादव, मनोहर राम, विधायक प्रतिनिधि सीताराम सिंह, नारायण पांडे, टुपलाल प्रसाद वर्मा, प्रेमचंद कुशवाहा, राजेंद्र प्रसाद यादव सहित अनेक गणमान्य मुख्य रूप से मौजूद थे। बिरनी थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारी तथा यहाँ के तमाम गणमान्य लोग और अखाड़ा के प्रतिनिधियों के साथ एक शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें आगामी रामनवमी पर्व को लेकर के राज्य सरकार और आपदा विभाग द्वारा जारी सभी प्रतिबंधों के बारे में विस्तार से बताया गया और यह क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी तरह का जुलूस और किसी भी तरह का बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं किया जाएगा और निषेधाज्ञा का पालन किया जाएगा एवं तमाम तरह के जो कोरोना से बचने के उपाय हैं उसको किए जाएंगे। इसी के तहत आज की मीटिंग। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ को लेकर शनिवार शाम को छठ व्रतियों ने खरना पूजा की। खरना पूजा के बाद छठ व्रतियों ने लोगों के बीच खरना का प्रसाद वितरण किया। ज्ञात रहे कि शुक्रवार को नहाय खाए के साथ ही 4 दिवसीय चैती छठ पूजा की शुरुआत हुई थी। शनिवार को छठ व्रतियों ने अपने अपने घर में पूरे पवित्रता से खरना का प्रसाद बनाया। तत्पश्चात पूजा पाठ के बाद लोगों के बीच खरना का प्रसाद वितरण किया। इस दौरान छठ व्रतियों के घर में छठ मैया के भक्ति गीत बजते रहे और प्रसाद लेने वालों की भीड़ लगी रही। ज्ञात रहे कि रविवार शाम को सभी छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगी, फिर पूरी रात उपवास में रहेंगी और सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ देंगी। इसके साथ ही 4 दिवसीय चैती छठ पूजा का समापन हो जाएगा। इधर छठ पूजा को लेकर उसरी नदी के विभिन्न घाटों को तैयार कर लिया गया है ताकि छठ व्रतियों को अर्घ देने में सुविधा हो। बगोदर प्रखंड के बूढ़ाचांच जंगल में शुक्रवार को आग लगने से लाखों हरे भरे पेड़ पौधे जल गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। बताया गया कि महुआ चुनने के लिए कुछ लोगों ने जंगल में आग लगा दी थी। इससे पूरे क्षेत्र में आग लग गई। इससे पूरे वन क्षेत्र में आग धधक उठी और तेजी से फैलने लगी। ग्रामीणों को यह नहीं मालूम कि महुआ चुनने के लिए खरपतवार में आग लगाई जाती है, लेकिन कभी कभी यही आग विकराल रूप धारण कर लेती है। ज्ञात रहे कि इससे पूर्व अडवारा पहाड़ में भी आग लगाई गई थी, जो लंबे समय तक धधकता रहा था। गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को ट्रूनेट के माध्यम से 75 लोगों का कोरोना सैंपल लिया गया, जिसमें 2 डॉक्टर समेत 3 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। इस प्रकार गांवा में कोरोना मरीजों की संख्या अब 1 दर्जन पहुंच चुकी है। इस संबंध में आयुष चिकित्सक ने कहा कि कोरोना के दोनों डोज लेने के बावजूद वे पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा एक अन्य डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यहाँ जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया गया उन सबको होम आइसोलेट करने की सलाह दी गई है। बताया गया कि रविवार को पूरा हॉस्पिटल सैनिटाइज किया जाएगा। सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी द्वारा गांडे प्रखंड के झरघट्टा पंचायत की महिलाओं को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को पापड़, मोमबत्ती, अगरबत्ती, बड़ी और सैनिटरी नैपकिन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके तहत यूपीएस डोरिया विद्यालय के प्रांगण में संस्था के जिला समन्वयक
चंदन पांडे की उपस्थिति में ट्रस्ट की ट्रेनर लक्ष्मी कुमारी और सरिता के द्वारा विभिन्न पंचायतों से आई महिलाओं का प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर समन्वयक चंदन पांडे ने बताया कि संस्था का उद्देश्य गरीब एवं असहाय लोगों की मदद करना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। मौके पर फूलमती देवी, बबीता देवी, झझवा देवी, अनीता देवी, जावेदा खातून, शबाना परवीन, सरिता कुमारी आदि मुख्य रूप से मौजूद थी। ढोडिया गांव में 60 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया गया सोशल डिस्टेंस के साथ अगरबत्ती को ट्रेनिंग देने का प्रक्रिया यही है कि गांव घर की महिला लोग को है ना रोजगार दिया जा रहा है, जिसमें कि अगरबत्ती का, मोमबत्ती, पापड़ सबका ट्रेनिंग देके लोग घर बैठे बिजनेस करें। 15 का ग्रुप बनाए थे, 3 ग्रुप को दिए 60 महिलाओं को। शांति भवन मकतपुर की साध्वी गुरु माता नारायणी देवी का निधन शुक्रवार शाम को हो गया। शनिवार को उत्तर प्रदेश के विधायक सह उनके परम भक्त उन्नाव सांसद सच्चिदानंद साक्षी महाराज समेत अन्य कई लोग उनके अंतिम दर्शन हेतु शांति भवन पहुंचे। जानकारी के अनुसार माता साध्वी विगत 1 साल से अस्वस्थ चल रही थी। शुक्रवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर आग की तरह समूचे झारखंड और विश्व में फैल गया। शुक्रवार को उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग शांति भवन पहुंचे। इसी क्रम में शनिवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव विधायक सच्चिदानंद साक्षी महाराज उनके अंतिम दर्शन करने मंदिर पहुंचे। यहां एक बड़े शीशे के बक्से में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था ताकि लोग उनका अंतिम दर्शन कर सके। अंतिम यात्रा में विश्वनाथ शर्मा, आलोक प्रभाकर, सुनील गुप्ता, विवेक शर्मा, गुड्डू शर्मा, वार्ड पार्षद सुमित कुमार समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। ज्ञात रहे कि गुरु माता के निधन पर आश्रम के अनेक साध्वी मर्माहत रही। शहर के बरमसिया स्थित मुक्तिधाम में उनके पार्थिव शरीर को उनके पौत्र आशीष शर्मा ने उन्हें मुखाग्नि दी। साल के हैं, जिन्होंने हम सब भक्तों के लिए इतना जीवन दिया। तो उन्होंने अपने श्लोक को छोड़कर परलोक सिखाया। आज उनका अंतिम संस्कार शोभा यात्रा होगी। पूरे भारतवर्ष में माता जी के इतने भक्त हैं और सब इतने ललायित हैं कि हम कैसे आए। कोरोना काल ऐसा भयानक है, उसको देखते हुए कोई आ नहीं पा रहा है। हमारे गुरुदेव ने इतना उपकार जीवन में किया, इतने लोगों को जगाया, वृद्धों को ज्ञान दिया, बच्चों को ज्ञान दिया, सबको ज्ञान देकर ये बताया कि जो है यहाँ सेवा जो है कम से कम भी 70-80 वर्ष से दे रही है और वो अपनी मेहनत से और त्याग से इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया और उनके जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में शिष्य हैं। ये अचानक कल जो है 2 बजे हम लोग को सूचना मिली कि ऐसे ऐसे माता जी का शरीर शांत हो गया। तो हम लोग गहरी चिंता में डूब गए और यहाँ आए, माता जी का दर्शन किया। वो हम लोगों के अभिभावक के तौर पर थे। कुछ भी समस्या होती थी उनके पास हम लोग आते थे
और हम लोग का निदान हो सकता। आज हम लोग की आत्मा बहुत तकलीफ में है। उनके जाने के बाद शांति भवन समझिए कि सोना जैसा हो गया। आज वो नहीं है। उनके शिष्य लोग हैं, सेवादार हैं, लेकिन एक माता जी की कहानी एक अलग थी। माता जी जो थी वो सेवादार जो लोग भी आते थे उनका सबका वो ख्याल रखते थे। क्या नाम था इनका? ऐसे उनका जो है भगवती देवी उनका नाम था, लेकिन बाद में वो सत्संग में आने के बाद में नारायण भगवान के नाम से वो प्रचलित हो। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।